हाँ जी, सभी का स्वागत है एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी चैनल के ऊपर। अगर आप भी राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि होंगे पशु परिचर के काम के आधार के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। कंप्लीट नोट्स आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर। उसके लिए आपने संपर्क करना है 9876371788 पे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पशु परिचर की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, जानवरों की देखभाल करना और उनको कल्याण प्रदान करना। तो कल्याण का अर्थ होता है वेलफेयर, मतलब भलाई के लिए काम करना जानवरों की। ठीक है, तो ये काम होता है पशु परिचर का, प्रोवाइडिंग केयर एंड वेलफेयर टू द एनिमल्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु परिचर के लिए आवश्यक कौशल है? मतलब जो एक पशु परिचर होता है, जो एनिमल को हैंडल करता है, केयर करता है, तो उसके पास कौन सी एक आवश्यक जो है स्किल होनी चाहिए? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, पशु को कैसे हैंडल करना है और कैसे उसको नियंत्रित करना है। तो सी आएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जानवरों में तनाव और भय के संकेतों को पहचानने का क्या महत्व होता है? अगर किसी जानवर में कोई तनाव है, अगर मतलब उसको कोई स्ट्रेस है, जब भय मतलब उसको कोई डर है, तो उसके संकेत को अगर आप पहचान पाते हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका फ़ायदा है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, संभावित आक्रामकता की पहचान करना। मतलब जो पशु होते हैं वो अगर अग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, तो अग्रेसिव वो तब होएंगे अगर उनको कोई तनाव है या उनको कोई भय है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, पशु संवर्धन एक पशु परिचर की जिम्मेदारियों के संदर्भ में क्या संदर्भित करता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मानसिक और शारीरिक उत्तेजना की पेशकश। मतलब जो एक पशु परिचर होता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो अपने जिस भी पशु को वो हैंडल कर रहा है उसको मानसिक मतलब मेंटल, शारीरिक मतलब फिजिकल स्टिमुलेशन दे। स्टिमुलेशन का अर्थ होता है उत्तेजना करना। तो इससे बेसिकली होता क्या है कि जो पशु होता है वो क्रियाशील रहता है, मतलब अपनी एक्टिविटी में रहता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, पशु देखभाल के लिए किस पहलू में विभिन्न प्रजातियों की आहार आवश्यकताओं को समझना शामिल होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, पशु पोषण। मतलब जो एक पशु परिचर होता है उसको अलग अलग प्रजातियों के पशुओं को कौन सा आहार देना है, कौन सा भोजन देना है, तो उसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो एनिमल न्यूट्रिशन का प्रॉपर कौशल, प्रॉपर जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पशुपालन प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? व्हाट इज द क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग द स्पीसीज स्पेसिफिक नीड्स। मतलब किस प्रजाति के पशु को आप हैंडल कर रहे हैं, तो हर प्रजाति के पशु की जो ज़रूरत होती है वो विभिन्न होती है, डिफरेंट होती है दूसरों से। तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रजाति का पशु है और उसकी क्या ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आप किसी भी पशु को हैंडल और नियंत्रित कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिकॉर्ड कीपिंग में किस प्रकार की जानकारी एक पशु परिचर द्वारा प्रलेखित की जानी चाहिए? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, अवलोकन और स्वास्थ्य आकलन। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस जिस भी पशु को आप एज ए पशु परिचर हैंडल कर रहे हैं, तो उस पशु के अंदर जो भी आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर में, तो उसको आपने नोट करना है, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्ड कीपिंग। ओके। और स्वास्थ्य आकलन का अर्थ होता है कि कब कब आपने किसी पशु का, एनिमल के डॉक्टर जो होते हैं, जो वेटरनरी सर्जन होते हैं, उनसे जांच करवाई है, तो उसको बोलते हैं असेसमेंट करवाना। ठीक है, तो स्वास्थ्य जांच जैसे ही आपने करवाई है तो उसको भी आपने अपने रिकॉर्ड में नोट करना होता है कि कब किसी पशु को आपने चेक करवाया है डॉक्टर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, एक पशु परिचर के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण क्यों होता है? वाई इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल अटेंडेंट? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, टू एड्रेस पब्लिक कंसर्न्स एंड वर्क विद अ टीम। सार्वजनिक चिंताओं को दूर करने के लिए और एक टीम के साथ काम करने के लिए
आपको एज ए एनिमल अटेंडेंट आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जो संचार होता है, वो अच्छा होना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पशुपालन क्या है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, समग्र देखभाल और जानवरों का प्रजनन के ओवरऑल केयर करनी है एनिमल की और उनकी ब्रीडिंग में असिस्ट करवाना है। ठीक है, ब्रीडिंग का अर्थ होता है जब एनिमल दूसरे एनिमल को जन्म देते हैं तो उसको ब्रीडिंग बोला जाता है या फिर रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम। तो ये काम एनिमल अटेंडेंट का होता है कि वो उनको असिस्ट करे इन प्रक्रियाओं में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, आपातकालीन प्रक्रियाओं में एक पशु परिचर की क्या भूमिका होती है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, चोटों या भागने जैसी आपात स्थितियों का जवाब देना। मतलब अगर कोई एनिमल इंजर हो जाता है, किसी एनिमल को चोट लग जाती है, जब कोई एनिमल अपने जो ग्रुप में जो समूह से भाग जाता है, तो ऐसी स्थितियों में आपको रिस्पॉन्स, आपको प्रतिक्रिया देनी होती है। तो ये काम होता है एनिमल अटेंडेंट का, मतलब पशु परिचर का आपातकालीन प्रक्रियाओं के दौरान। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पशु देखभाल का एक पहलू क्या है जिसमें बीमारी के संकेतों को पहचानना शामिल होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, पशु स्वास्थ्य और स्वच्छता। मतलब एनिमल हेल्थ और एनिमल हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एक पशु परिचर के लिए कानूनी और नैतिक विचारों को समझना क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कानूनों और नियमों का पालन करने और जानवरों का नैतिक उपचार सुनिश्चित करने के लिए। जैसे ही किसी जानवर का उपचार किया जाता है तो उसमें कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको फॉलो करना अनिवार्य होता है। तो आपके पास पूरी कानूनी जानकारी भी होनी चाहिए कि कैसे किसी पशु को हैंडल करना है ताकि उसको कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनता के साथ काम करते समय एक पशु परिचर की भूमिका का प्राथमिक ध्यान क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक चिंताओं को संबोधित करना। मतलब पब्लिक जो कंसर्न्स होते हैं उनको एड्रेस करना और जानवरों के बारे में जानकारी प्रदान करना कि जितने भी पशुपालक होते हैं उनको आप पशुओं को कैसे हैंडल करना है, कैसे नियंत्रित करना है, कैसे आहार देना है। तो उसके लिए सारी पब्लिक जो कंसर्न्स होती हैं आप उनके बारे में उनको जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, जानवरों के लिए संवर्धन गतिविधियों को बनाने का उद्देश्य क्या होता है? मतलब एनिमल एनरिचमेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका क्या उद्देश्य होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, मानसिक और शारीरिक उत्तेजना प्रदान करना। कि आप किसी पशुओं के लिए अगर कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि आप उस पशु को मानसिक और शारीरिक तौर पर उत्तेजित कर रहे हैं ताकि वो हमेशा क्रियाशील बना रहे। क्वेश्चन नंबर 15, पेशेवर विकास के संदर्भ में एक पशु परिचर पर क्या ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि जब आप एक पशु परिचर हैं, आप एक एनिमल अटेंडेंट हैं, तो एज ए प्रोफेशनल, एज ए पेशेवर आपका क्या ध्यान होना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी कि आप इस क्षेत्र में शिक्षा को सत्यापन करें और प्रमाणन के लिए अवसर प्राप्त करें। मतलब अगर आप एनिमल अटेंडेंट हैं तो आपको एनिमल अटेंडेंट के तौर पर जो भी आपको एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हो आप उसमें हमेशा सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहें। और जहाँ पे भी आपको एक मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि आप एनिमल्स के लिए कुछ सीख सकते हैं तो आपको वो सीखना चाहिए। मतलब आपको इस क्षेत्र में जितनी शिक्षा मिले, जितनी सर्टिफिकेशन मिले वो आपके लिए अनिवार्य होती है ताकि आप एक अच्छे एनिमल अटेंडेंट बन सकें। सो ये थे 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनिमल अटेंडेंट एग्जाम के लिए। कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर। उसके लिए आपने संपर्क करना है 9876371788 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।